चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोल रखा है। हमें दो लाइंस के बीच का क्या निकालना है, एंगल बनाने, जिनके डीसीज इन दो रिलेशन से कनेक्टेड है। भैया हम कोशिश करेंगे कि इन दो रिलेशन को हम सॉल्व कर लें और उनसे हमें डीसीज की कम से कम कुछ आइडिया तो पता चल जाए कि कितने हैं वो। ठीक है, दो लाइंस हैं, उनके डीसी इस रिलेशन पे आते हैं या इस रिलेशन से जुड़े हैं और वहीं से हमें एंगल निकालना है। इसको अपन लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। पुट करते हैं बच्चे, किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू डाल देते हैं। एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल माइनस ऑफ एम इन सेकेंड। ठीक है, एन की वैल्यू माइनस ऑफ एल और माइनस ऑफ एम डाल देते हैं सेकेंड में। सेकेंड से देखिए आपको क्या मिला, एल स्क्वायर ऐसे ही रहा भैया, एम स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना है, माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर है, बराबर कितने के, जीरो के। बच्चे माइनस का स्क्वायर, अगर माइनस भी कॉमन ले लोगे तो ये प्लस बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितने के, जीरो के। देखो सही है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का स्क्वायर क्या आ गया, प्लस आ गया, है ना। अब देखिए, और सॉरी एम प्लस एल का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, गुड। चलिए देखिए क्या आ रहा है बच्चे, एल स्क्वायर आ रहा, एम स्क्वायर आ रहा, माइनस है, आएगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ml बराबर कितने के, जीरो के। मेरे हिसाब से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा, माइनस 2ml आ रहा है जीरो के बराबर। अब 2ml जीरो के बराबर है, इसका मतलब या तो m जीरो होगा या तो l जीरो होगा। प्रोडक्ट तो तभी जीरो आता है ना, या तो m जीरो हो या l जीरो हो। ठीक है, या तो m जीरो हो या तो क्या जीरो हो, l जीरो हो, तभी हो पाएगा ना। ये दोनों चीज़ें जीरो हो तब भी हो जाएगा, m हो l हो तब भी जीरो हो जाएगा। अगर हम एक काम करते, देखो n में तो गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि देखो इसमें ये चांस है कि m जीरो हो जाए l कुछ भी हो, या l जीरो हो जाए m कुछ भी हो, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और इसकी जगह किसी और को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो n से तो दिक्कतें आ रही हैं भैया, या तो m को सब्स्टिट्यूट कर लो, अब n से तो दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो या तो m को सब्स्टिट्यूट कर दो या l को ही कर दो, तो l हो जाएगा माइनस एम माइनस एन, किस में, सेकेंड में। तो देखिए l की जगह आ गया माइनस एम माइनस एन माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितने के, जीरो के। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, ये दोनों माइनस कॉमन आए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितने के बच्चे, जीरो के। खोलेंगे इसे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये हो गया। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर बराबर कितने के, जीरो के। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कॉमन हो गया बच्चे, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया 2m स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2mn बराबर कितने के, जीरो के। अगर हम 2m कॉमन ले लें तो भैया यहाँ से m आ जाएगा और यहाँ से n आ जाएगा, बराबर कितने के, जीरो के। अब या तो 2m जीरो हो जाएगा या m प्लस n जीरो होगा। अगर m प्लस n जीरो है, इसका मतलब m की वैल्यू आ गई भैया माइनस n, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस n। और अगर m जीरो हो गया, 2m जीरो हो गया, तो यहाँ से m की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, ये चीज़ें हम पे। तो फिर हमारी l की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू क्या आएगी भैया, अगर m और n सेम हो जाएं, m और n क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो इसे माइनस m ही रहने दो, बट n को क्या लिख दो, n को लिख दो माइनस ऑफ m, माइनस ऑफ m। कट के कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो m जीरो n जीरो n जीरो, तीनों ही जीरो आ रहे हैं भैया, मतलब एंगल कितना बन रहा है, 90। पता नहीं यार, तीनों जीरो आ रहे हैं, नहीं। अगर मैं सिर्फ m की वैल्यू जीरो रखूँ, यहाँ अगर मैं सिर्फ इसमें पुट करूँ, सिर्फ m की वैल्यू कितनी, जीरो, m की वैल्यू सिर्फ जीरो पुट करता हूँ, तो हम पे आएगा l की वैल्यू कितनी, माइनस n के बराबर। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस n, क्योंकि m जीरो आ गया। बट अगर मैं पुट करूँ m की जगह माइनस n पुट करूँ, तो l की वैल्यू आएगी m की जगह माइनस n माइनस
m की जगह -n माइनस माइनस प्लस n माइनस n, तब भी 0 आएगी। ठीक है, ये है। तो कुल मिला के वैल्यूज़ क्या आ रही हैं देख लीजिए आप खुद, क्या क्या वैल्यू आ रही है साहब। हम पे एक बार तो ये है कि लाइंस के डी आर्स कैसे हैं, डी आर्स है LMN, तो L एक बार -n आ रहा है जब m कितना है 0 है, और उसी समय अगर m 0 हो जाए तो n कितना है, n तो -n ही है, या एक बार डी आर आ रहे हैं आपके कि एक बार L की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है जब m कितना है, m है -n, ठीक है, और n तो n ही है, n तो n ही रहेगा ना, n तो n ही रहेगा, तो ये हम पे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसके डी आर ये हैं और अगर डी सी निकालने की कोशिश करें तो देखिए डी सीज़ क्या आ जाएंगे, एंगल निकालना है ना तो उसके लिए डी सीज़ पता होना चाहिए भैया। तो ये जो दो लाइन्स आ गई है ना, ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई। ठीक है, इनके अब हमें डी सीज़ निकालने हैं। क्या निकालना है, इनके डी सीज़ निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो आप ये देखिए साहब कि या तो डी आर्स में ही खेल लें, हाँ एंगल ही तो निकालना है, डी आर्स में खेल लो। तो डी आर्स में खेलेंगे तो एंगल होगा कॉस थीटा, भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे -n इंटू 0 कितना 0, 0 इंटू -n कितना फिर 0, -n इंटू n कितना माइनस का n² अपॉन में चलिएगा। ठीक है, तो पहले इसका रूट तो अंडर रूट -n का स्क्वायर प्लस n², 0 का स्क्वायर 0, -n का स्क्वायर प्लस n², यहाँ पे चलिएगा तो 0 का स्क्वायर 0, -n का स्क्वायर प्लस n² और प्लस n का स्क्वायर n²। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर से माइनस का n² आ गई। देखिए n² बनेगा 2n², 2n² अंदर है, इसका मतलब √2n बाहर आएगा, और यहाँ से भी n² वही आएगा √2n बाहर, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आपके -1/2 आ गया। बट क्योंकि एंगल एक्यूट होगा तो या तो थीटा की वैल्यू 60 या π/3, और अगर पूरा ये ऑब्ट्यूज भी है, रिफ्लेक्स एंगल है, तो हम 120 भी ले सकते हैं डिग्री में। ठीक है, तो ये दो आप पे आंसर आ जाएंगे, संभाल के रखिएगा, खो ना जाए। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि अच्छा बढ़िया वाले क्वेश्चन है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रूफ दैट स्ट्रेट लाइंस whose DCs are given by relation क्या है, AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0 के, एंड FMN प्लस GNL प्लस HLM इज इक्वल टू 0 आर, पहला है परपेंडिकुलर। ठीक है, DCs परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के इफ़ F/A प्लस G/B प्लस H/C बराबर 0 के। ठीक है, F/A प्लस G/B प्लस H/C 0 के। और दूसरा हमसे ये कह रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए, दूसरा है पैरेलल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि A² F² प्लस B² G² प्लस C² H² A² F² प्लस B² G² प्लस C² H² माइनस 2BC GH माइनस 2CA HF
माइनस 2ab fg बराबर कितने के, 0 के। ये है, ठीक है। ये आप पे क्वेश्चन है कि दो स्ट्रेट लाइन जिनके डीसीज इस रिलेशन से गिवन होते हैं, रिलेशन क्या है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन और एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम, ये डीसीज के जो रिलेशन है उनके जो डीसीज हैं वो परपेंडिकुलर तब होंगे जब एफ अपॉन ए जी अपॉन बी एच अपॉन सी 0 आ जाए, और पैरेलल तब होंगे जब ये महाघाता हो जाए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे। इसके लिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। किसी की भी वैल्यू निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट से। आदत n की है, n की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले सी एन हो जाएगा माइनस ए एल माइनस बी एम। सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एन की ये हो जाएगी माइनस ए एल माइनस बी एम, और बच्चे n की वैल्यू होगी माइनस ए एल माइनस बी एम बाई सी। इसको पुट करिए आप सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड में जैसे आप पुट करेंगे तो होगा क्या, सेकंड ये रहा, तो एफ एम और एन की वैल्यू क्या है, माइनस ए एल माइनस बी एम बाई सी। उसके बाद जी एल के साथ n है, तो जी एल के साथ कौन है, n है। n देखिए क्या है, माइनस ए एल माइनस बी एम बाई सी। उसके बाद क्या है, एच एल के साथ m है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं किस पे, m अपॉन सी पे। अगर हम बनाना चाहें तो m अपॉन सी पे बना सकते हैं, या l अपॉन m पे भी बना सकते हैं, क्योंकि l 2 है ना, तो उस पर बना सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तब भी बात बन सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करना चाहेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे सबको। तो देखिए सबसे पहले एफ एम ए एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस एफ एम, साथ में कौन, माइनस एफ एम ए एल, और अपॉन में आ गया सी। फिर इसको करेंगे तो माइनस एफ बी, एफ और बी, और एम इंटू एम हो गया एम स्क्वायर बाई कितना आ गया सी, ठीक है। माइनस एफ एम ए एल बाई सी माइनस एफ बी एम स्क्वायर बाई सी। फिर इसके बाद यहाँ चलेंगे तो माइनस जी ए एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर बाई सी, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यह आएगा जी एल बी एम बाई सी। फिर यहाँ पे है एच एल एम बराबर कितने के, 0 के, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सी वहाँ भेज देना है, ठीक है। इस पे सी नहीं है तो सी नीचे से भी गायब हो जाएगा, और वहाँ पे जब यहाँ पे सी लग जाएगा तो वो 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा। तो हम पे आएगा माइनस एफ एम ए एल माइनस एफ बी एम स्क्वायर माइनस जी ए एल स्क्वायर माइनस जी एल बी एम और प्लस एच एल एम सी बराबर कितने के, 0 के। अब अगर हम देखें तो हम ये कर सकते हैं कि जी ए एल स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनाई हम लोग, एच स्क्वायर में बनाई, एम स्क्वायर में बनाई, किसी एक में बनानी पड़ेगी। ये देखिए एम स्क्वायर सिंगल भी है, एल स्क्वायर भी सिंगल है, एल भी है, तो क्यों ना एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर या एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बना दिया जाए। ऐसा कुछ हम यहाँ करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, मैं डिवाइड करना चाहूँगा दोनों साइड को, एम बाई एल बनाना चाहूँगा मैं, तो मैं एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड को, तो ये बना माइनस एफ एम ए एल बाई एल स्क्वायर, फिर ये हुआ माइनस एफ बी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस जी ए एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, फिर ये हुआ माइनस जी एल बी एम बाई एल स्क्वायर, फिर ये हुआ एच एल एम सी बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को मैं वो बनाना चाहूँगा अपना क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये है एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आ गया। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो एम बाई एल का है, ये तो एम बाई एल स्क्वायर हो गया, एम बाई एल स्क्वायर, एम बाई एल स्क्वायर, एम बाई एल वाली टर्म नहीं मिल रही यार, कुछ और देखें।
कुछ तो एफर्ट लगेगा ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे, और इम्प्रॉम्प्टू करो तो यही होता है, और बढ़िया यही होता है। तैयारी करके आपके सामने धोखाबाजी क्या करनी। चलो यहाँ देखो, आप ही देखो यार, इसमें क्या है, इसमें है ml, ठीक है, इसमें भी क्या है ml है, ठीक है, इसमें भी क्या है ml है। तो अगर मैं ml कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, ml, और कुछ तो नहीं कॉमन है, mf नहीं, mc कुछ नहीं है, ml कॉमन है। ml कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आएगा, ml कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा -af, ml कॉमन ले लिया, ml कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा -gb, ml कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा प्लस का hc। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। उसके बाद ये है -fbm², और ये है -gal², ये। तो अब हम एक काम करते हैं, हम l² से डिवाइड कर लेते हैं, क्या बोलते हो, l² से डिवाइड कर लें, क्योंकि फिर ये l² यहाँ से हट जाएगा ना। तो l² से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये बना ml के नीचे कितना l², यहाँ आया -af -gb प्लस hc, फिर -fb m² कितना l², ये आ गया, फिर -ga l² के नीचे कितना l², ठीक है, और बराबर चल रहा है 0 के, दोनों चीज़ें ये बन गई। देखो l से एक पावर कैंसिल हुआ, ये तो m²/l² हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब हम पे कांस्टेंट टर्म भी आ गई और वो सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे, देखो देखिए, अगर मैं थोड़ी देर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूँ तो ये बनी m/l, और m/l के इधर क्या है -af -gb प्लस hc, ये बन गया। और यहाँ पे है -fb m²/l², फिर -ga बराबर कितने के, 0 के। अब ये इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये x के जैसे बिहेव कर रहा, ये x² के जैसे बिहेव कर रहा। तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m/l, ठीक है। और इसके मैं क्या काम करता हूँ, अगर ये m/l पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कंडीशन बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर ये x² पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके रूट्स में अल्फ़ा बीटा या x1 x2 मान लेता, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो मैं रूट्स कितने मान लेता, x1 x2 मान लेता, ठीक है। आज एक काम करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन m और l पे है, तो इसके रूट्स में मान लेता हूँ, m1/l1 एंड m2/l2, ये मैं 2 रूट्स मान लेता हूँ इसके, है ना। रूट्स तो हो सकते ही हैं, m1/l1 और कितने m2/l2। अब अगर ऐसे रूट्स हो सकते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है m1l1 बाई मल्टीप्लाई बाई m2l2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि है यहाँ पे -ga अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² ये रहा hc, x² का कोफिशिएंट है, सॉरी ये -ga -fb, ठीक है। ये x² वाला है, ये x वाली टर्म है वो रही। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म है -ga, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है -fb है, इससे कैंसिल हुआ तो ga/fb आ गया। उसके जैसे बनाएंगे f/a बन जाएगा यहीं से। देखो m1 m2, ठीक है, के नीचे देखो मैं क्या लाया, मैं ले आया ga, और l1 l2 के साथ क्या रहेगा फिर fb रहेगा। देखो m1 m2 के नीचे ga आ गया, l1 l2 ऊपर गया, fb नीचे। अब देख, खुद देख, m m l l, अगर मैं सिमेट्री से इसे n1 n2 लिखता हूँ अपने मन से, है ना, इसे सिमेट्री बोलते हैं। n1 n2 m1 m2 l1 l2 n1 n2 g f f g, तो यहाँ आएगा h, ठीक है बच्चे, a b तो यहाँ आएगा c। इतना सही है, कुछ और कर सकते हैं नहीं, ठीक है। और हमें चाहिए f/a, g के साथ b चाहिए और ये चाहिए। तो या तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसे और यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये G/B बन जाएगा और A ऊपर था तो ये F/A हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चे। ठीक है, तो अब L1 L2 जब ऊपर जाएगा, देखो M1 M2 के नीचे तो G/B आ गया, ठीक है, और L1 L2 ऊपर गया, उसके नीचे F/A आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा HFG HABC H/C, और ये सिमेट्री थी तो ये K के बराबर आ गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ये पता है अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो यही बराबर होगा A1 + B1/A2 + B2 के। सम ऑफ रेशियोज़ होता है ये, है ना। रेशियो का सम भी सेम ही आता है, सम करो उसका रेशियो भी क्या आता है, यही आता है। तो अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वही बराबर है A1 + B1/A2 + B2 के, तो ऐसी ही यही चीज़ बराबर हो जाएगी। यहाँ से देखो M1 M2 + L1 L2 + N1 N2 बराबर चल रहा है 0 के, यहाँ पे भी आ गया 0, और नीचे चल रहा है G/B + F/A + H/C, ठीक है, इसके बराबर। यहीं से हमारे ये आ गया G/B H/C F/A कितने के बराबर, 0 के ना। क्रॉस इसको ऐसे 0 के बराबर मत करना, ठीक है, अभी ऐसे रहने देना K के बराबर, तो ये K टाइम्स होगा। अगर आपको परपेंडिकुलर करना है तो ये ऊपर वाली चीज़ 0 के बराबर आई, तो ऑब्वियसली K × ये नीचे वाली चीज़ भी 0 के बराबर आएगी। K तो 0 हो ही नहीं सकता, तो यही वाली चीज़ 0 के बराबर होगी। तो वहाँ से F/A + G/B + H/C कितने के बराबर आ गया बच्चे, 0 के बराबर आ गया। क्लियर है इतना। अगर ऐसा चला, अब हमें दिखाना है पैरेलल। भैया पैरेलल के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। पैरेलल के लिए सिंपल सी बात है ना, रूट्स को आइडेंटिकल होना चाहिए। को आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ, रूट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। तो अगर दूसरी कंडीशन पैरेलल वाली है, पैरेलल कंडीशन के लिए M1 L1 बराबर आना चाहिए M2 L2 के। इसका मिला मतलब जो आपका B² - 4AC है डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो 0 के बराबर आना चाहिए। अब B क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यहाँ है जो कि कितना है -AF - GB + HC, ये है ना, ये स्क्वायर, ठीक है। B का स्क्वायर ये हो गया, B क्योंकि ये है तो B का स्क्वायर -4 × A वाली टर्म क्या है, A होता है कांस्टेंट जो है -GA, सॉरी A होता है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि कितना है -FB, और C होता है कांस्टेंट टर्म जो कि है -GA बराबर कितने के, 0 के। तो यहीं से देखो अगर आप इसे खोलोगे भी, ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रही है माइनस, तो -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रही है -4 AC, A भी नेगेटिव है C भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो रही है -4 FBGA बराबर 0 के। इसे खोलेंगे तो A² -AF का स्क्वायर होगा, A² F², फिर B² GB का स्क्वायर होगा प्लस G² B², फिर C² H² C², तो A² + B² + C² + 2AB, तो 2 इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा AGFB + 2CA, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे AB के बाद BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा -2 GBHC और फिर 2CA, AB हो गया BC हो गया 2CA, तो 2CA क्योंकि माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लिख दिया 2CA, तो AHFC ये पूरा आएगा 0 के बराबर। FBGA वाला ये रहा और ये भी है FBGA, तो -4 और प्लस का 2 आप नेक्स्ट स्टेप में करना, ये -2 हो जाएगा। शायद हमें यही करना था, A² F² + B² G² + H² C² -2GF 2CH 2AFB आ गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है, शाबाश, क्लियर है, गुड, देख लीजिए, थैंक यू।